प्रदेश का इलाहाबाद है, वही इलाहाबाद और वही इलाहाबाद का लोक सेवा आयोग, जिस पे कभी यादव सेवा आयोग लिख दिया गया था, आज उसी का नाम बदल करके यहाँ के प्रतियोगी छात्रों ने चिलम सेवा आयोग कर दिया है। मामले को जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी संख्या में जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग कर रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव है और उसमें इलाहाबाद की फूलपुर सीट भी शामिल है। ऐसे में कहीं न कहीं जो सत्ताधारी दल है उसकी खटिया डगमगाती नजर आ रही है, क्योंकि जो छात्र होते हैं, छात्र काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र यादव जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या माहौल है, किस चीज को लेकर के यहाँ छात्र काफी संख्या में उपस्थित हुए हैं? देखिए, छात्र कई दिनों से लगातार आंदोलनरत थे, अपनी मांगों को लेकर के आयोग से लेकर के सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का काम किए और कल से ये आंदोलन व्यापक रूप ले लिया और सड़कों पर उतरने का काम किया है। आप देख सकते हैं, कल 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया। कल 10 बजे से छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी एक मांग है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन लाए हैं और 2 शिफ्ट में एग्जाम कर रहे हैं उसको खत्म किया जाए। 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो और जिससे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और सभी छात्रों को बराबर की भागीदारी उसमें रहेगी। किसको कितना नंबर मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन ला करके 2 शिफ्ट में एग्जाम करा करके अपने लोगों को ये लोग नौकरी देना चाहते हैं। रेट तय कर लिए हैं कि इतना रेट में एटीएम मिलेगा, इतना रेट में सीओ मिलेगा, इतना रेट में ये मिलेगा। इसलिए इन छात्रों की यही मांग है कि इस नॉर्मलाइजेशन को और 2 शिफ्ट में एग्जाम को खत्म किया जाए, 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम किया जाए, जिससे सबको बराबर सहभागिता मिल पाए और जो भी क्वेश्चन कर पाएगा, जो उसमें करेगा उसको नंबर मिलेगा। सर, यही लोक सेवा आयोग है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो इसका नाम कुछ लोगों ने बदल कर यादव सेवा आयोग कर दिया था। इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब तो भाजपा की सरकार है। वो कुछ तथाकथित जातिवादी लोग थे जिनसे मानसिकता बहुत घृणित थी। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और सड़कों पे से टहल रहे हैं। ऐसे लोगों की बात ही नहीं करनी है। लेकिन जो ये आंदोलन है, ये आम छात्रों नौजवानों का आंदोलन है और ये छात्र नौजवान जो प्रतियोगी छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं। लोकसभा आयोग अध्यक्ष से भी मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हमारी बातों को माना जाए। मांग कर रहे हैं कि मतलब अगर ये आंदोलन हमारा जो जारी है, ये अगर माना नहीं जाएगा तो अभी और व्यापक रूप लेगा। दिल्ली से छात्र आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, जहां भी प्रतियोगी छात्र जहां तैयारी करते हैं, सारे लोग आकर के यहाँ पर आप कल से ही लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। आजमगढ़ से लेकर हर जगह जिले से लोग आए हैं, जो जहां से भी तैयारी करता था। सबकी एक सूत्री मांग है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम जो हो रहा है इसको खत्म किया जाए। इसको और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन आया है कि अगर कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट है उसको बीच में आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों खत्म कर दिए? लड़कों का सपना होता है, लड़के आकर के यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 7 साल से लगातार ये लोग तैयारी कर रहे हैं। 8x10 के कमरे में अपनी आधी जिंदगी गुजार दिए हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो केवल अपना वोट बैंक सेट कर रही है, अपने लोगों को सेट कर रही है, वो लोगों को लड़ा रही है और सरकार बना ले रही है। लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही कि जो आम छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, उनका क्या होगा? अब विधानसभा की 9 सीटों पे उपचुनाव है, ऐसे में छात्रों का यहाँ इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन, क्या लगता है कि इस बार की जो 9 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, उसके हाथों से सीटें निकल जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी वैसे भी चुनाव हार रही है। अभी आप लोकसभा में देखे होंगे, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभाएं मतलब हैं और लोकसभा चुनाव 80 में से कुछ 43 हार ही गए। आगे भी हार जाएंगे लोग। ये लोग आने वाले नहीं है। कब तक लोगों को बनाओगे? रोजगार के नाम पर, पैसे के नाम पर, राशन के नाम पर, धर्म के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कब तक सरकारें बनाएंगे? ये आम छात्र नौजवान है जो पढ़ने के लिए आते हैं, 15-15 साल, 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल, जो किसान का लड़का है, मजदूर का लड़का है, जो गरीब का लड़का है, वो कहाँ से तैयारी कर पाएगा? वैकेंसी कोई नहीं निकल रही है और जो वैकेंसी निकल भी रही है उसको पहले से लोग भेज दे रहे हैं। लोक सेवा आयोग जो एकदम सही ढंग से चल रहा था, आरओ से लेकर के यूपीपीएससी परीक्षा जो चल रही थी, एक बार आरओ का पेपर आउट हो गया। अब ये लोग नॉर्मलाइजेशन लेके ले आए, 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं, जिससे अपने लोगों को नौकरी दे दें, सीटों को बेच दें। पैसा पहले ले चुके हैं लोग, अब केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि किस ढंग से गुमराह करके अपने लोगों को भरा जाए। विरोध इस बात का है। ये आम छात्र नौजवान समझ चुका है, इस सरकार को भी समझ चुका है कि ये छात्र विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और अब की बार 9 की 9 सीट जो है ये लोग हारेंगे और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या लगता है, जो इलाहाबाद कहा जाता था शिक्षा का हब है, जो IAS, PCS
की फैक्ट्री कहा जाता था, वहां पे छात्र आज के समय में सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ है मामला? देखिए कहीं ना कहीं सरकार की देन है। आप लगातार देख रहे हैं कि कल से लगातार यहाँ पे छात्र डटा हुआ है। जो सरकार 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के कलम चलाता था, आज वो सड़क पे बैठ करके रात गुजारने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। और लगातार ये लोक सेवा आयोग तो एक बस प्यादा है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो केवल प्यादा है। कहीं ना कहीं इसको चलाने वाली जो सरकार जो लखनऊ से मैनेज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले दरवाजे से अपने लोगों को भरना चाहती है, इसलिए लोगों को बरगला रही है। और यही इसी इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में मोदी जी ने यहीं से पहला भाषण अपना दिया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। और उसी इलाहाबाद में आज देखिए कि हजारों की संख्या में सड़क पे लोग छात्र सड़क पे उतरने के लिए आमादा तैयार हैं। और दिल्ली से लेकर के गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक लोग यहाँ पे बसों से भर भर करके लोक सेवा आयोग के खिलाफत करने के लिए, सरकार की खिलाफत करने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में आज लगातार कल 24 घंटे हो गए, लगातार पुलिस की लाठियों को झेलते हुए, लगातार पुलिस का बैरिकेड तोड़ते हुए, लेकिन लगातार ये पुलिस की प्रताड़ना को झेलते हुए लगातार हम लोक सेवा आयोग पे आज भी डटे हुए हैं। और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। हमारा केवल एक मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में हमारी सारी परीक्षा कराई जाए, क्योंकि हमेशा से पहले से भी अभी देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है एक लकी ड्रा की तरह है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से वो पीछे के दरवाजे से अपने लोगों को भरने के लिए प्रक्रिया ला करके यहाँ पे थोप दिए हैं आम छात्रों पे। क्या उम्मीद है, लगता है भारतीय जनता पार्टी या जो तमाम सत्ता दल है अभी, चाहे प्रदेश के हो केंद्र के हो, क्या लगता है उससे उम्मीद है छात्रों को कि उनकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए छात्र सड़क पे आ गया है। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चंद्रशेखर जी कभी सदन में खड़ा हुआ कहते थे कि जिन हाथों में शक्ति होती है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति होती है सर कलम कर देने की। आज वही छात्र इलाहाबाद का जग चुका है। आज वही इलाहाबाद की सड़कों पे छात्र दिल्ली से लगातार हमारे साथी आए हुए हैं, लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। तो जब तक हम इनको अपनी मांगों को मनवा नहीं लेते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश की और केंद्र की सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये चंद्रशेखर का शहर है, ये भगत सिंह का शहर है। तो हम जरूरत पड़ेगी तो अभी गांधी को अपनाए हुए हैं, गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के रास्ते पे चलने का काम करेंगे। और अभी लोक सेवा आयोग और प्रदेश और केंद्र की सरकार के कानों में जू तक नहीं लग रहा है, लेकिन यही छात्र धमाका ऐसा करेगा कि उनके कान के पर्दे फाड़ देगा और अपनी मांगों को मनवा लेगा। क्या लगता है मांगे मानी जाएंगी आप लोगों की जो है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं माने जाएंगे। जालिम को मरते दम तक जालिम ही कहा जाएगा। देखिए अगर ये सरकार को बता देना चाह रहे हैं कि ये सरकार अगर चेती नहीं तो यह देश और प्रदेश युवाओं का देश और प्रदेश है। युवा एक बार तौड़ाई लिया लोकसभा चुनाव में, पटकनी देके सिधाने के मरबटे में फेर दिया, और इस समय भी चेता दे रहा है कि आने वाले दिनों में यही तौड़ाई हुआ उत्तर प्रदेश की पूरी विधानसभाओं के एक एक सीट को चौकटे नतमस्त करेगा और बाबा का बुलडोजर और बाबा का घमंड तोड़ के चकनाचूर कर देगा। और जो जिस मठ से निकले हैं बाबा उसी मठ में ले आकर बैठा दिया जाएगा। अब आपको बता दें ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट को बदल के नॉर्मलाइजेशन करने का प्रयास है। मैं ये कह रहा हूँ जो जितने दावे कर रही है सरकार, ये खुलेआम बता दे कि आजादी के आज इतने वर्षों बाद भी जिस देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में, उस देश के प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन न हो पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है इस उत्तर प्रदेश का, इस सरकार का और हमारे देश का। एक सबसे बड़ा घोटाला आज की डेट का अगर माना जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था। ओबीसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया था, जिसकी जो भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, आज तक नहीं हो पाई हैं। क्या लगता है वैसे में आरओ का जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं तमाम कि इसमें पैसा लेकर के अपने लोगों को भर दिया गया है, क्या लगता है ये जो कांड है, कारनामा है, ये उजागर हो पाएगा? जो पीडीएस समाज है उसको ये तो जाहिर तौर पे उसको ये सोचना होगा कि आखिर वो कौन लोग जो सत्ता में है, जो आपके मंडल कमीशन का विरोध किए, जो आरक्षण का विरोध किए,
जो आपको संवैधानिक संस्थाओं में आने से रोके, आज वही लोग सत्ता और शासन में बैठे हैं, वही मनवादी रूढ़िवादी सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं जो बार बार करेंगे बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन हम लोग नारा दे रहे हैं, जुटेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि पीढ़ियों की एकजुटता इनकी नींद आराम कर चुकी है और आज पीढ़िया समाज जागरूक होकर सड़कों पर उतर कर अपना हक और हकूक लेने के लिए आ गया है और कोई सांप्रदायिकता धार्मिकता के उन्माद में हम नहीं फंसने वाले हैं। हमारा सीधा ऐलान है कि जब तक जाति जनगणना और भागीदारी और सभी संवैधानिक फिलहाल वो दूसरे मुद्दे हैं, फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? भैया ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक छात्रों के हितों की जो है पूर्ति न हो जाए और ये जो है कैंसिलेशन का नोटिस न जाए। मैं बता दूं इस आयोग का इतिहास ऐसा रहा है कि इसकी परीक्षा नियंत्रक थी अंजू बंगाल में पेपर छपवाकर पेपर बेचा करती थी। कुछ दिन 2014 के बाद ये चला, इसके बाद ये जब पकड़े गए तो फिर ये इनका अगला जो पैटर्न था कि ये कापियां चेंज कर दिए भैया, प्रतियोगियों की कापियां चेंज कर दिए, प्रतियोगी फिर परेशान हो गए। इसके बाद ये अगला इनका पैटर्न आया कि अब क्या किया जाए, अब कैसे अपने लोगों को लाया जाए, गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को अधिकारी बनने से कैसे रोका जाए। अब इनका अगला पैटर्न है नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा अपने लोगों को ये जो है नंबर बढ़ाकर भरना चाहते हैं। गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, शोषितों के बच्चों को ये अधिकारी के रूप में देखना नहीं चाहते। ये सोचते हैं ये लोग मजदूरी करते थे, मजदूरी करते रहे। तो इसलिए आज प्रयागराज की धरती पर, लोक सेवा आयोग की धरती पर पूरे भारत के बच्चे, इलाहाबाद के बच्चे, गली गली के बच्चे कूच कर दिए हैं। अगर ये इन्होंने अपना नोटिफिकेशन अगले कल तक वापस नहीं लिया तो इस लोक सेवा आयोग को जो है नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यहाँ के बच्चे आप जानते हैं जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। क्या लगता है कि युवा इस बार की जो चुनाव है और यहाँ पे काफी विरोध देखने को इलाहाबाद में मिल रहा है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा, जो मांगे हैं वो माने जाएंगी? देखिए अभी तक तो जो माहौल है ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आयोग के कानों में कुछ जू रही। हाँ। लेकिन छात्र अब भी अपनी बातों को लेकर रेडी है क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई है। जहाँ तक बात रही सत्ता की, क्योंकि छात्र अब सड़कों पे आ चुका है, वह अपने हक और अधिकार को लेकर जागरूक हो चुका है और बेरोजगारी से जूझ रहा है, इसलिए वह सत्ता परिवर्तन जरूर करेगा और सरकार को सबक सिखाएगा कि आपके तानाशाही रवैये को उत्तर प्रदेश ज्यादा दिन नहीं झेलेगा और आपके तानाशाही रवैये को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव में आपको बहुत ज्यादा वोटों को हराएगा और आपको एहसास कराएगा छात्रों का विरोध करना कितना गलत होता है, छात्रों की मांगे न मानना कितना गलत होता है। ये हमारे साथ तमाम जो छात्र थे, देख रहे हैं उग्रता की कोई कमी नहीं है, तमाम छात्र उग्र हो गए हैं, अपने हक अधिकार को लेकर के लगातार सड़कों पे बैठे हैं। सोचना इस देश की जनता को है, बैठे अधिकारियों को है, बैठे नेताओं को है कि आखिर कलम चलाने वाले हाथ आज सड़कों पे क्यों हैं। जिन लोगों को, जिन छात्रों को आज कमरे में बंद होकर के पढ़ाई करनी चाहिए थी, आखिर वो सड़कों पे आने को मजबूर क्यों है, ये सोचना होगा, सोचने से ही बदलाव होगा। खैर इनकी जो मांगे हैं उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक